Hello friends, in this video we are discuss about what is the insertion। इस वीडियो में हम इंसर्शन के बारे में बात करेंगे और इससे पिछले वीडियो में मैंने ट्रावर्सिंग के बारे में बताया है और सभी ऑपरेशंस को बताया मैंने। एरे में होने वाले सभी ऑपरेशंस को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने ट्रावर्सिंग के बारे में बताया था, जिसमें हमने ट्रावर्सिंग की एल्गोरिथम और ट्रावर्सिंग के कोड भी देखा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई टिप पे या फिर इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ द इंसर्शन। इंसर्शन की बात जब हम करते हैं एरे में, तो एन एलिमेंट कैन बी इंसर्ट इन एरे एट स्पेसिफिक पोजीशन। मतलब कि कोई एलिमेंट है जिसको हमें इंसर्ट करना है किसी एरे में, वो भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, जो भी हमें गिवन होगी कि हमें किस पोजीशन पे उस एरे को इंसर्ट करना है, तो इसे हम इंसर्शन कहते हैं। तो इंसर्शन का सिंपली मीन यही है कि इंसर्ट एन एलिमेंट इन एरे, किसी भी एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करना इंसर्शन कहलाता है। ठीक है, इन ऑर्डर फॉर दिस ऑपरेशन टू बी सक्सेसफुल द एरे शुड हैव इनफ कैपेसिटी। इस इंसर्शन के लिए हमारे एरे में जो है कैपेसिटी इनफ होना चाहिए। कैपेसिटी मीन्स व्हाट, your suppose you have a array, the size of array is 10, but you want to insert any other element, the or your array is already full, but you can't insert because your array size is 10, but you want to insert, तो इंसर्ट तो आपका होगा ही नहीं क्योंकि आपके एरे की जो साइज है वो फिक्स्ड है 10। आप 10 से ज़्यादा किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर ही नहीं सकते हो, इसलिए कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होना चाहिए एरे की। जिस भी हम एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसकी हमें क्या होना चाहिए, कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इंसर्शन मीन्स व्हाट, इंसर्ट एनी एलिमेंट एट अ गिवन पोजिशन इन एरे। ठीक है, किसी एरे में किसी दी हुई स्पेसिफिक पोजिशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करना इंसर्शन कहलाता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी होना चाहिए हमारे एरे की। ठीक है, अब जैसे कि ये कोई एरे दिया हुआ है और हमें इसकी इंडेक्सिंग दी है 0 1 2 3, 4 साइज का एरे है, बट इसकी कैपेसिटी क्या है, और भी जा रहा है। जैसे मैंने डेड डेस्क कर दिया है इस कैपेसिटी, और इस एरे को देखें तो इसकी कैपेसिटी क्या है, 4 से भी ज़्यादा है ना, अभी खाली बॉक्सेस हैं इसमें। तो हम और कैपेसिटी के एलिमेंट्स भी इसमें, मतलब और एलिमेंट भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट नीडेड टू बी शिफ्टेड टू मेंटेन रिलेटिव ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा एरे को जब हम इंसर्ट करते हैं तो इसमें शिफ्टिंग करना रहता है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग का सिंपली मीन जो होता है, आप सपोज ये आपको एरे दिया हुआ है कोई। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपको जो एरे दिया हुआ है 1 9 11 13, बट यू वांट टू इंसर्ट एनी एलिमेंट लाइक अ 10 एट द गिवन पोजिशन लाइक अ इंडेक्स 2। तो आप क्या करोगे, ऐसा तो नहीं डायरेक्टली आप गए और 10 को रिप्लेस किया 11 से और आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 10 को। ठीक है, अब फिर आपका 11 कहाँ जाएगा, उसको भी तो मेंटेन करना है ना एरे में। अगर आपने 10 इंसर्ट किया, ठीक है आपने कर तो दिया इंसर्ट, लेकिन फिर 11 को भी तो आपको मेंटेन करना रहेगा ना। तो वही बात हो रही है इसमें, मेंटेन रिलेटिव ऑर्डर। ठीक है, उसका ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए एरे का। ऐसा नहीं आपने 10 यहाँ पे इंसर्ट किया और 11 बाद में इंसर्ट करो, नहीं, उसके बाद ही जस्ट होना चाहिए 10 के बाद। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे सपोज आप 10 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं एट अ गिवन पोजीशन लाइक 2, इन जिसका इंडेक्स 2 है, आप इस पे आप आपके 10 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपली सबसे पहले आप 13 को इधर शिफ्ट करोगे राइट साइड, देन 11 को इधर शिफ्ट करोगे, देन उसके बाद आप इंडेक्स 2 पर 10 को इंसर्ट कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को करना रहेगा, जिसमें आपको सभी राइट साइड के एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट में। ठीक है, क्योंकि आपको यहीं पे तो एलिमेंट शिफ्ट करना है, आपका जो एलिमेंट है वो इंसर्ट करना है इंडेक्स 2 पे। तो आप क्या करोगे, इधर के सारे एलिमेंट को आपको एक एक बढ़ाना रहेगा। ठीक है, आपको शिफ्ट करना रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्ट द एलिमेंट व्हेन नो पोजीशन स्पेसिफाई इट्स बेस्ट टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द एंड। ठीक, इसका मीन्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये है, अगर आपको ये एरे दिया हुआ है, अब मैंने आपसे बोल दिया कि आप इस एरे को इंडेक्स 4 पे, सपोज यहाँ पे कोई इंडेक्स 4 है इस जगह पर, तो आपसे बोल दिया कि आपको इंडेक्स 4 पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप एरे को ट्रावर्स करोगे 0 1 2 3 4, जैसे आप 4 पे आए, आप सिंपली इंडेक्स कर दिया ए ऑफ 4 में क्या कर दो, इस 10 को डाल दो, एलिमेंट को डाल दो, A of 4 इक्वल टू एलिमेंट। ठीक है, जो भी आपने दिया हुआ है तो आप सिंपली डाल दो, आपको इसके लिए कोई शिफ्टिंग ही करना नहीं पड़ी। तो ये क्या रहेगा आपका, ये कोई बेस्ट केस रहेगा जिसमें आपने क्या किया,
कि आपको शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट ही एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। लेकिन अब अभी मैं आपसे कहूँ कि आप इस 10 को ना आप इंडेक्स 0 पे इंसर्ट करो, तो आपको क्या करना रहेगा, सभी एलिमेंट को, जो कि राइट साइड में सभी एलिमेंट हैं इस इंडेक्स के, तो आप क्या करोगे, इन सभी को शिफ्ट करना रहेगा। आपको 9 को यहाँ पे, 11 को यहाँ पे, 13 को यहाँ पे, तो आपको बहुत वॉच टाइम बहुत बढ़ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आपका इसमें बेस्ट केस क्या रहेगा, सॉरी बेस्ट इंसर्शन क्या रहेगा इसमें, बेस्ट अगर आपसे कोई पूछे कि मैं कोई एरे में इंसर्ट करना चाहता हूँ कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे, जो कि मेरी पोजीशन है एरे के लास्ट इंडेक्स पर, तो जो भी लास्ट इंडेक्स है, तो आपका बेस्ट रहेगा। आपको अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं अपनाना पड़ रही, आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंसर्शन का सिंपली मीन ये होता है, इंसर्ट इन एरे, सॉरी किसी एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करना इंसर्शन कहलाता है। आपको कोई स्पेसिफिक पोजीशन दी जाएगी, आपको उस पर इंसर्ट करना रहेगा एलिमेंट्स को, ठीक है, किसी एरे में। इसको हम क्या बोल देते हैं, इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है। देन इसकी एल्गो की जब हम बात करते हैं, तो उसकी एल्गो में हम इंसर्शन की एल्गो में हम क्या करते हैं, एक एरे पास करते हैं, ए मीन्स एरे, देन द साइज ऑफ एरे इज व्हाट, एन, एन मीन्स क्या, साइज ऑफ एरे, ठीक है, कि किस इंडेक्स पे हमको उस एरे को इंसर्ट करना है, और पी मीन्स व्हाट, एलिमेंट, कि आप 10 पास कर रहे हो या क्या पास कर रहे हो, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या किया, वैल्यू को सेट किया, सेट आई इज इक्वल टू एन, देन आपने एक वाइल लूप लगाया। अभी आपकी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, एन, एन मीन्स द साइज ऑफ एरे। आपकी जो भी एरे की साइज होगी वो आपने क्या कर दिया, आई की वैल्यू आई में असाइन कर दी, ठीक है। देन आपने एक वाइल लूप लगाया, इसमें चेक किया आपने, आई इज ग्रेटर देन ऑफ के मीन्स index of array, you want to insert any element, what is the your element assigned in this array, so you assign your element p, and your index which position you have assigned, मतलब कि आपका जैसे कि आप इसमें देखो, इस एरे में आपकी जो k है, k मीन्स आप इसको कहाँ पे इंसर्ट करना है, इंडेक्स 2 पे करना चाह रहे हो, तो आपका k की वैल्यू 2 है, और आप किसको इंसर्ट करना चाह रहे हो, वो p की वैल्यू मतलब कि 10 को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वैल्यू को सेट किया, आई इज इक्वल टू एन, देन आपने एक वाइल लूप लगाया, इसमें आई इज ग्रेटर देन ऑफ के, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने क्या किया, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वन, शिफ्ट टू वर्ड राइट, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो सबसे पहले आपने क्या किया, कोई आई वैल्यू सेट की जिस एन से, मतलब कि एन आपकी यहाँ पॉइंट कर रही है जो कि 3 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आई की वैल्यू सेट की, आई यहाँ पॉइंट कर रही है। अब इस पोजीशन पे आपने चेक की कंडीशन, क्या आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हो वो एलिमेंट की वैल्यू, वो सॉरी वो इंडेक्स की वैल्यू इस आई से बड़ी है या छोटी है। हाँ छोटी है, तो आपकी कंडीशन ट्रू होती है। देन आपको क्या करना है, ए ऑफ आई में क्या इंसर्ट करना है, आई माइनस वन। अभी ए ऑफ आई की वैल्यू आपकी क्या है, ये है, ठीक है। आपको ए ऑफ आई में क्या शिफ्ट करना है, ए ऑफ आई माइनस वन विल बी 11, आपको इधर शिफ्ट करना है 11, क्योंकि हम शिफ्ट टू वर्ड कर रहे हैं, शिफ्ट टू वर्ड राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरफ इंसर्ट करना है, मतलब कि आपको जो एलिमेंट है वो इधर डाल देना है, ठीक है, सिंपली। और फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद तुम करोगे आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट, जिससे कि आपकी आई कहाँ पॉइंट करे, फिर यहाँ पॉइंट करे, क्योंकि फिर आपकी यहाँ पॉइंट करेगी तो फिर हम इसकी वैल्यू को 9 को यहाँ पे शिफ्ट कर पाएंगे। फिर आपकी आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करोगे, आपकी आई की वैल्यू यहाँ पॉइंट करेगी, फिर आप इसको इधर शिफ्ट कर पाओगे, अगर आप कोई एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हो तो, ठीक है ना। देन आपने क्या किया, कोई ए ऑफ के में पी को स्टोर करा लिया। पी मीन्स वॉट, पी में मतलब कि आपने क्या किया, कोई एरे को इंसर्ट कराया, जैसे कि आपने ए ऑफ के, मतलब कि उस इंडेक्स पर जिस पर आप इंसर्ट करना चाह रहे हो स्टेन को या किसी एलिमेंट को, उसको आपने स्टोर करा दिया इस इंडेक्स में, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, एरे की साइज भी बढ़ाना रहेगी भाई, क्योंकि जब आप अपन ने कोई वो बढ़ाया, ऐसे कि मैंने एरे की साइज बढ़ा दी, एन इक्वल टू एन प्लस वन, मतलब कि साइज बढ़ा दो एक, हमने कोई एलिमेंट एरे, सॉरी कोई एलिमेंट इंसर्ट किया इस एरे में, तो आपकी साइज तो इसकी थी 4 पहले से, अब आपको इसकी साइज को भी तो इंक्रीमेंट करना रहेगा ना, क्योंकि आपका एक एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है इस एरे में, तो आपको इसकी साइज बढ़ाना रहेगी। तो फिर आपकी साइज एरे की क्या हो जाएगी, अभी 4 है तो फिर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको एरे की साइज को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इंसर्ट को भी, इंसर्ट के एल्गोरिथम को कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस किया कि इंसर्शन क्या होता है, इंसर्ट एनी एलिमेंट इन एरे, ठीक है, किसी एरे में एलिमेंट को इंसर्ट करना, और इसकी एल्गो के बारे में बात कर लिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट केस वी गो 1 when k is n,
दैट इज इंसर्ट एट द लास्ट। वो मैंने आपको बताया था कि आपका कोई एलिमेंट है वो लास्ट में आप इंसर्ट करना चाह रहे हो तो ये आपका बेस्ट केस होगा, ठीक है ना। इसमें आपकी देखो वन होगी कि आपके एरे के किसी लास्ट में करना है इंसर्ट। सिंपली क्या करो, एरे की साइज बढ़ाओ, n+1 करो, देन आप उस n की जगह पे क्या कर दो, n-1 पे आप उस एरे को इस एलिमेंट को इंसर्ट कर दो, तो ये आपका बेस्ट केस रहेगा, ठीक है। अब आपका इसमें वर्स्ट केस क्या रहेगा, बिग ऑफ n आएगा वर्स्ट केस, और बेस्ट केस में रहेगा बिग ऑफ 1, ठीक है। व्हेन k इज 0 दैट इज इंसर्ट एट द फर्स्ट, मतलब मैंने आपसे बोला अगर आपको कोई एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है 0 पे, तो ये क्या रहेगा, वर्स्ट केस रहेगा। आपको सभी एलिमेंट जो भी राइट साइड में उनको शिफ्ट करना रहेगा, इधर 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 शिफ्ट करना रहेगा, ठीक है ना। तो आपका ये वर्स्ट केस रहेगा। बेस्ट केस में आपको यहाँ पे लास्ट में इंडेक्स और लास्ट में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, और वर्स्ट केस आपको फर्स्ट में करना है, ठीक है ना। आप समझ में आया ना कि किसी भी एरे में हमको एलिमेंट को इंसर्ट करना है, अगर फर्स्ट में आपको इंसर्ट करना है तो आपका वो वर्स्ट केस रहेगा, क्योंकि आपको सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना रहेगा राइट में, ठीक है ना। और आपका बेस्ट केस क्या रहेगा, आपको किसी एरे में लास्ट में इंसर्ट करना है एलिमेंट को, तो वो आपका बेस्ट केस रहेगा, ठीक है ना। तो यह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो गई। अब इसके कोड के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो हम आगे VS कोड में भी देखने वाले हैं, इस कोड को सिंपली मैं आपको टाइप करके दिखाऊंगा, रन करके आउटपुट दिखाऊंगा। फिर भी हम एक बार इसमें डिस्कस करते हैं इसका कोड के बारे में। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है C++ की। इसमें हम C++ के कोड को डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हैं, लाइक सी लैंग्वेज, पाइथन, लेकिन हम अभी इसमें C++ से कर रहे हैं DSA को। तो इसमें मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। देन void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक एरे को पास किया और एक इंट n को पास किया। ये क्या है, एक एरे और n मीन्स द साइज ऑफ एरे, ठीक है। तो मैंने एक लूप लगाया, फॉर लूप इंट i इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। और मैंने सी आउट की हेल्प से इस एरे को प्रिंट किया है ARR ऑफ i, देन मैंने स्पेस को किया है इसकी सहायता से, ठीक है। देन मैंने न्यू लाइन के लिए एंडल का यूज़ किया है। तो ये सिंपली क्या है, अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था ये कोड किसके लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि ये कोड किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है ट्रावर्सिंग ऑफ एरे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि किसी एरे को आप ट्रावर्स करना चाह रहे हैं तो आप लूप लगाएंगे आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ऑफ एन आई प्लस प्लस। तो आउट की हेल्प से आप उस एरे को प्रिंट भी कर सकते हैं और ट्रावर्स भी कर सकते हैं, इसको ट्रावर्सिंग बोलते हैं। मैंने आपसे कहा था जब ट्रावर्सिंग पढ़ा रहा था जब, कि आप किसी एरे में ट्रावर्स करना चाह रहे हैं तो ट्रावर्सिंग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एक प्रिंटिंग के लिए, इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए, और भी हम ट्रावर्सिंग का बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो कॉमनली यूज इसका इंसर्शन डिलीशन के लिए भी अगर हमको करना है किसी एरे में तो हमें ट्रावर्सिंग उसकी करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा स्किप करता हूँ और मैं सबसे पहले मेन फंक्शन पे आता हूँ और डिस्कस करता हूँ इसको। तो मेन फंक्शन में मैंने एक एरे बनाया जिसकी साइज रखी 100, मतलब कि आप 100 साइज का मैंने एक एरे बनाया है जिसमें मैंने एलिमेंट्स को दिया 7 8 12 27 88, ठीक है। देन इसमें क्या रहेगा, इसकी साइज क्या रहेगी, 5 रहेगी। एलिमेंट क्या है जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो मैं 45 दे रहा हूँ, कहीं पे इंसर्ट करूंगा। सपोज मैंने इंडेक्स दिया 1 पे, मुझे इसको इंसर्ट करना है 45 को, मतलब 7 से पहले 45 आना चाहिए जब मैं आउटपुट करूंगा, ठीक है, जब मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। सॉरी, 7 से पहले नहीं आना चाहिए, 7 के बाद आना चाहिए, इंडेक्स 1 दे रहे हैं ना। और हम एरे की जो काउंटिंग रहती है, इंडेक्स काउंटिंग, उसको 0 से काउंट करते हैं। तो 45 मेरा कहाँ आएगा, 7 के बाद ही आएगा ना, और 8 के पहले आएगा, तो 7 45 देन 8, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा प्रिंट होगा। देन इसमें मैंने क्या रखा, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि मेरा पुराने एरे को प्रिंट करेगा, और एक इंसर्शन नाम का फंक्शन बनाया है, इंड इंसर्शन। ये क्या करेगा, इंसर्ट करेगा एलिमेंट को। और मैंने फिर क्या किया, यहाँ से जैसे कि मैं आप आउटपुट को देख सकते हो, मैंने पहले इस एरे, ये एरे था हमारा, देन आफ्टर इंसर्ट एनी एलिमेंट लाइक 45 एट इंडेक्स 1, तो ये एरे आएगा, ठीक है, आउटपुट में ये वाला जो आप देख रहे हैं नीचे, जो 45 इंसर्ट हुआ है इंडेक्स 1 पर, ठीक है। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे, नहीं है कि चिल्ला रहा हुआ है। तो इस प्रकार तो इस प्रकार हम इस फंक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, डिस्प्ले फंक्शन को, तो हमारा क्या रहेगा, ये 7 8 12 27 8 8 ये प्रिंट हो जाएगा, मतलब एरे प्रिंट हो जाएगा जो कि हमने ट्रावर्सिंग वाले में प्रिंट किया है, ठीक है, ये कोड लिखा था हमने इसमें। देन उसके बाद मैं जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करूंगा, इसमें मैंने एक एरे पास किया है, साइज की पास की एरे की, देन एलिमेंट जो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ उस एरे में, एंड द साइज ऑफ एरे, इसको मैं कैपेसिटी से डिनोट करूंगा उसमें। देन इंडेक्स, किस इंडेक्स पर इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूँ मेरे एलिमेंट को, ठीक है। जैसे ही मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करूंगा,
तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा आएगा वो टर्मिनल, यहाँ पे मेरा कंसोल आएगा। तो क्या करेगा, इसमें मैंने एरे पास किया, ठीक है, साइज एरे की इंट एलिमेंट जो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, कैपेसिटी मेरे एरे की चेक करूंगा है या नहीं। और कैपेसिटी मेरी फुल है तो फिर मैं इंसर्ट तो कर ही नहीं सकता, मैं यहीं से आउट हो जाऊंगा लूप से, ठीक है ना। देन मैंने इंडेक्स, किस इंडेक्स में मुझको उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। देन मैंने कंडीशन चेक की, इफ साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपेसिटी, इफ यस तो रिटर्न 1, ठीक। अगर जो मेरी साइज है वो ग्रेटर देन होती है मेरी और इक्वल टू होती है कैपेसिटी के, तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा, ठीक है ना, समझे। अगर मेरे एरे की साइज है 100 और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उस कैपेसिटी 100 और मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ उससे भी ज़्यादा, मतलब कि 101, 102, तो ये इंसर्ट नहीं होगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। देन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करेगा, इधर आएगा फॉर लूप में, इन साइज -1, मतलब कि लास्ट वाले एलिमेंट से, ठीक है ना। देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स मीन्स व्हाट, मैं इसको रिवर्स चला रहा हूँ, मतलब पीछे से चलाऊंगा और आई माइनस माइनस कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरी ए ऑफ आई रहेगी, ए ऑफ आई में क्या रहेगा, मेरा लास्ट वाला एलिमेंट जो कहाँ पे आ जाएगा, मेरा i+1 में आ जाएगा। आई कहाँ पे पॉइंट कर रही है, मेरी लास्ट वाले एलिमेंट पे पॉइंट कर रही है, तो वहां पे मेरा आ जाएगा ए ऑफ आई वाला एलिमेंट। मतलब कि मैंने ऐसे, ये मेरा एरे दिया हुआ है, मेरी आई मैंने सबसे पहले पॉइंट कराई है यहाँ पे, और देन मैंने उसके बाद जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे ए ऑफ आई में मैं क्या डाल रहा हूँ, ए ऑफ आई में डाल रहा हूँ, ए ऑफ i+1 में मैं डाल रहा हूँ ARR ऑफ आई, ठीक है। मतलब कि मेरी आई यहाँ पे पॉइंट कर रही है ARR ऑफ आई, और मेरी i+1 मीन्स यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को डाल रहा हूँ इंडेक्स 4 पे। इसका मतलब यही है कि देख लो आप एक बार और, जैसे मैंने ai+1 में एरे के आगे मैंने साइज जगह बनाई और मैंने ARR ऑफ आई को मैंने डाल दिया, और ऐसे डालते डालते मैं आई को डिक्रीमेंट करता गया, ठीक है। लास्ट पोजीशन पे क्या रहेगा, ARR ऑफ इंडेक्स पर कब तक चलेगी मेरी ये वैल्यू, इंडेक्स इंडेक्स से स्टार्ट होगी, जिस इंडेक्स में मुझे वो इंसर्ट करना है, जब तक मेरी कंडीशन फॉल्स और इक्वल टू तक चलेगी, ठीक है ना। फॉल्स हो जाएगी देन उसके बाद, अगर जो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर मैं क्या करूँगा, ARR ऑफ इंडेक्स जहाँ पे मेरा इंडेक्स है उसमें मैं उस एलिमेंट को डाल दूंगा और रिटर्न 1 कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा इस प्रकार इसमें इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से इसको देखें और समझने के ट्राई रन करें, और खुद से एक बार ड्राई रन जरूर करें, आपको इजीली समझ में आया, और आपने कोई ड्राई रन किया लिख के आप अच्छे से समझ पाओगे। और हम आगे वैसे भी इसकी कोड को डिस्कस करने ही वाले हैं, तो ऐसे ही हम इसको कॉल कर देंगे, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एरे की साइज को बढ़ाना पड़ेगा, तो साइज इक्वल टू साइज+1 करना पड़ेगा, या साइज प्लस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा तो अगेन मेरा वो फंक्शन कॉल होगा और ये आउटपुट में एरे मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम इंसर्शन को भी कर सकते हैं ईजिली। और हम आने वाली वीडियो में डिलीशन और आगे सॉर्टिंग के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इंसर्शन मीन्स व्हाट, इंसर्ट एनी एलिमेंट इन एरे, तो इसको हम इंसर्शन बोल देते हैं। हमने इसकी एल्गो के बारे में डिस्कस किया, इसके कोड के बारे में डिस्कस किया, और इन अपकमिंग वीडियोस आई एम डिस्कस अबाउट टू इन हाउ टू राइट दिस कोड इन एनी सोर्स ऑफ कोड, मतलब कि किसी भी सोर्स में या किसी भी आप उस कोड को लिख के देख सकते हैं, इसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको VS कोड में इस कोड को रन करके दिखाने वाला हूँ वैसे भी, ठीक है। और आगे वाली वीडियो में सॉर्टिंग और डिलीशन के बारे में भी डिस्कस करूंगा डिटेल में विद द हेल्प ऑफ कोड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें।